हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो कल की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 4 रूल के बारे में सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम आगे रूल डिस्कस करेंगे, यानी 5th, 6th और 7 रूल में आपको यानी 3 रूल और बताऊँगा। उसके बाद आगे और क्लासेस चलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल की वीडियोज़ आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर पहला रूल है आपका रूल नंबर 5 है। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि यदि 2 सिंगुलर यानी यदि 2 सिंगुलर और या सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत हों तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यदि अगर शुरुआत में 2 सिंगुलर नाउन्स एंड में जुड़े हुए हैं और वो क्या करते हैं, कर्ता का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप, रवि एंड कवि, ये भी आपका नाम है किसी का और ये भी आपका नाम है, इन दोनों को एंड जोड़ रहा है कंजक्शन। तो ये आपका सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो रवि एंड कवि, अब यहाँ पे क्या कहा कि प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे रवि एंड कवि, तो यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी, हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन वेल इन द एग्जाम। यानी ये रूल आपको याद करना है कि अगर 2 सिंगुलर नाउन्स हैं एंड से जुड़ने के बाद वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करते हैं तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है, यानी लिविंग थिंग भी है यहाँ पे, तो लिविंग थिंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पे। तो रूल नंबर 6 आपका क्या कहता है, पेयर वर्ड्स, यानी जोड़े में जो आपके वर्ड्स आते हैं। जैसे यहाँ पे तो हो गया ये, इसी का एक्सेप्शन है, एक तरीके से ये मान सकते हो कि ब्रेड एंड बटर, यानी जो चीज़ें हमेशा जोड़े में ही आती हैं। जैसे रोटी के साथ आपका वो जो ब्रेड आता है तो ब्रेड के साथ बटर आएगा, और आप दाल खा रहे हो तो दाल के साथ चावल लोगे या रोटी लोगे। तो यानी जो चीज़ हमेशा पेयर में आती हैं, जोड़े में आती हैं, तो उनके साथ हम क्या करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं पहले, तो पहला है ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी हुआ, यानी अगर राइस खा रहे हो तो करी उसके साथ, करी हुई जो आपका लिक्विड टाइप का जो होता है मटेरियल, दाल और कुछ भी कह सकते हो उसे, तो राइस एंड करी। उसके बाद आपका हैमर एंड सिकल आ गया, यानी अगर हथौड़े से कोई चीज़ पीटना है तो उसके साथ सिकल, यानी जो छेनी होता है, छेनी और हथौड़ा, इसका क्या हो गया हिंदी, तो छेनी और हथौड़ा तो हमेशा दोनों साथ में आएंगे। स्लो एंड स्टीडी, ये आपका कहावत है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यानी धीरे धीरे चलो लेकिन आपको रेस जीतनी है। तो स्लो एंड स्टीडी ये भी हमेशा पेयर में आते हैं। तो इनके साथ क्या होगा, तो इनके साथ हमेशा क्या करेंगे हम, ये किसी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये एक ही माना जाता है कि ब्रेड आएगा तो बटर साथ में उसके आना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें था कि रवि है और कभी नहीं है, तब भी रवि अकेला है। यहाँ पे रवि अकेला एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कभी भी अकेला एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मिलके यहाँ पे कुल मिला के 2 सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो उनके मुताबिक यहाँ पे वर्ब आपकी प्लूरल आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेड अगर है तो उसके साथ बटर आएगा, राइस है तो उसके साथ करी आना ही आना है। सूखा क्यों, मतलब कोई जो है सूखा चावल थोड़े ना खाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो लेता जरूर है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर में काउंट किया जाता है, ना कि प्लूरल में कि ये अलग है ये अलग है। तो इसे हमेशा सिंगुलर में हम काउंट करेंगे। तो इसके साथ इसी बिहार पे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है और इसी बिहार पे क्या आता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेड एंड बटर वो मेरा क्या है, फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। तो ये दोनों रूल्स आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे रूल नंबर 7 कहता है आपको कि यदि 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, आवर और डॉट डॉट etc हो सकते हैं, हिज, हर, हिमसेल्फ, कुछ भी हो सकता है, का प्रयोग अगर हुआ हो तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब ये कहने का क्या मतलब है, यानी यहाँ पे ऊपर कह रहा था कि अगर 2 सिंगुलर नाउन्स हों एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत हों, तो यहाँ पे अलग अलग नाउन था, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया। अगला था इसमें, ये दोनों सेम का एक ही चीज़ का काम कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने वर्ब सिंगुलर लगा दी। और उसके बाद रूल नंबर 7 कहता है कि कोई 2 नाउन हो
वो भी एंड से जुड़े हों, लेकिन उनके किसी एक नाउन से पहले जो है वो आर्टिकल का यूज़ हुआ हो, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है। अभी आर्टिकल इनके आगे लगा नहीं हुआ है, बस यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आपकी बढ़ जाएगी, वो है आर्टिकल्स या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी एक नाउन है, सेक्रेटरी भी एक नाउन है, तो इन दोनों नाउन अगर ये ना होता आर्टिकल, तो ये सेंटेंस आपका किस तरीके से काम करता, तो यहाँ पे इस तरीके से काम करता। लेकिन यहाँ पे वही बताया जा रहा है, रूल अलग है ये, कि किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ अगर हुआ हो तो वहाँ पे हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्लूरल थी, यहाँ पे अगर किसी में भी आर्टिकल नहीं है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे हम, और वो भी एंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे रूल क्या कहता है कि दो तो नाउन होंगे वो एंड से जुड़ेंगे, एंड कंजक्शन से, लेकिन किसी एक के पहले आर्टिकल द, आ या एन का यूज़ हुआ होगा, या पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव से माई हो गया, योर, अगर किन्हीं एक के पहले अगर ये शब्द लगे हुए हैं तो हम हमेशा किस वर्ब का यूज़ करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आपका रूल ये कहता है, रूल नंबर 7 हमने डिस्कस किया, यानी रूल नंबर 7 तक डिस्कस किया। वहाँ पे हमने देखा कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यानी ये वाला एग्जांपल वहाँ पे आपने देखा था। तो इस वाले एग्जांपल के बारे में भी मैं और कुछ बताऊंगा, तो पहले रूल नंबर 8 देख लेते हैं, तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो रूल नंबर आपका 8 क्या कहता है कि एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आया नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये पिछला जो एग्जांपल था, रूल नंबर जो 7 था, उसमें कहा गया था कि किसी दो नाउन हैं, अगर दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और किसी एक के पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया हो, यानी दो नाउन हैं उन्हें एंड से जोड़ा गया हो, उनके पहले ए या एन लगाया गया हो, या किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ हो, तब हम क्या करते थे, उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ किए थे। जैसे यहाँ पे ये पिछले सेंटेंस का एग्जाम्पल है, पिछले रूल का एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज देयर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये आपका एक नाउन था, ये भी एक आपका नाउन था, लेकिन इसके पहले किसका यूज़ हुआ था, और इन दोनों को एंड से जोड़ा गया था, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन किसी एक के पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है। लेकिन इसमें क्या है, ये आपका रूल कह रहा है कि एंड से जुड़े हुए दोनों नाउन्स के पहले, यानी एक उधर भी जो था सेक्रेटरी के पहले भी आर्टिकल लगा हुआ हो और प्रिंसिपल के पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ हो, तब हम क्या करते हैं, तब प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, तो कहने का मतलब द क्या है आपका, ये है डेफिनेट आर्टिकल, यानी इसे क्या कहा जाता है, तो इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। यानी ये निश्चितता को दिखाता है, किसी चीज़ के सामने लगता है द, तो वो मतलब कहा जाता है वो चीज़ें निश्चित हैं। जैसे द ताजमहल, द मुंबई, द आगरा कहा जाएगा, द आगरा का ताजमहल हो जाएगा, तो द ताजमहल हो जाएगा, यानी वो निश्चित है, वो पूरे विश्व में एक है। तो वो एक, ये क्या डिफाइन करता है चीज़ों को। तो ये यानी प्रिंसिपल के पहले लग गया द, और एंड के बाद सेक्रेटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये द ये बता रहा है कि यहाँ पे वाज देयर, यानी कह रहा है कि सेक्रेटरी या प्रिंसिपल वहाँ होंगे, वहाँ थे। तो दा जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि या तो प्रिंसिपल ही होगा या फिर सेक्रेटरी ही होंगे। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक होगा, तो कोई जब एक ही होगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जब सिंगुलर एक ही होंगे तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ कहने का मतलब दूसरा है, यहाँ पे दोनों के सामने आर्टिकल दा का यूज़ हुआ है, इधर एक नाउन है, इधर भी एक नाउन है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है और दोनों के पहले ही आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनको भी निश्चित बता रहा है वो, और इनको भी निश्चित बता रहा है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों वहीं पे होंगे, यानी वहीं पे थे। यहाँ पे क्या है, वहीं पे थे ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब का यूज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो नाउन्स हो गए, और दो नाउन कहने का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बनेगा तो वर्ब भी हम प्लूरल ही लगा देंगे। तो ये रूल 8th और 7th में कन्फ्यूजन यहाँ पे बच्चों को क्रिएट होती है। ये चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पे दा लगा हुआ है, चाहे यहाँ पे लगा हो, वो सिंगुलर ही लगा के चले जाते हैं, जबकि इनका मतलब दूसरा होता है, इनका मतलब दूसरा होता है। आपका हम अब इस बार रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर आपका 9 क्या कहता है।
तो रूल नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो एडजेक्टिव नाउन्स एंड से जुड़कर सब्जेक्ट का काम करें और किसी एक के पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ हो, वो आर्टिकल द, ए और एन कुछ भी हो सकता है, तो सिंगुलर वर्ब, और अगर दोनों एडजेक्टिव्स नाउन्स के पहले आर्टिकल्स का यूज़ हुआ हो, यानी दोनों एडजेक्टिव्स के नाउन्स के पहले आपका आर्टिकल्स कौन सा हो, दोनों के सामने हुआ हो, तो उसमें क्या करते हैं हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब आपको मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, इसमें कुछ अलग डिफरेंट टाइप का लिखा रहता है, वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि दो एडजेक्टिव नाउन्स यानी क्या हुआ, जैसे नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है तो एडजेक्टिव रहेगा, तो उसके बाद नाउन रहेगा कोई ना कोई, तो अगर वो यानी एंड से जुड़े हुए हैं, दो हो सकते हैं, जैसे वाइट काऊ हो गया और वाइट काऊ हो गया, और दूसरी ब्लैक काऊ हो गई। तो वाइट काऊ, ब्लैक काऊ, तो काऊ आपका नाउन हो गया और वाइट उसके जो पहले लगा वो एडजेक्टिव है। तो वही बात हो रही यहाँ पे कि दो नाउन्स हैं और दोनों के पहले एडजेक्टिव यूज़ हुआ हो और उनको एंड से कनेक्ट किया गया हो, जोड़ा गया हो, और अगर उनमें से किसी एक के पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ हो, वो ए, एन और द कुछ भी हो सकता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देख के आप समझो कि अ ब्लैक एंड वाइट कैट, तो यहाँ पे कर सकते हैं अ ब्लैक एंड वाइट कैट, यानी कैट बताई गई है, एक तो वाइट है, दूसरी क्या है, दूसरी ब्लैक है। यहाँ पे एक ब्लैक कैट है, दूसरी वाइट कैट है। अब उसके किसी एक के सामने आर्टिकल ए का यूज़ किया है हमने, यहाँ पे कहने का मतलब ये है ब्लैक कैट है, वाइट कैट है, दो कैट हैं, एक वाइट एक ब्लैक, लेकिन किसी एक के पहले यहाँ पे आ का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वाज मूविंग, यानी वो आवाज़ कर रही है, तो वह तो या तो वाइट कैट यानी सफ़ेद बिल्ली आवाज़ कर रही है, या फिर वो काली बिल्ली, दोनों में से एक ही कर रही होंगी, दोनों साथ में नहीं कर रही। यहाँ पे आर्टिकल ए अगर एक के आगे लगा हुआ है तो इन दोनों बिल्लियों में से कोई एक बिल्ली ही आवाज़ कर रही है, तो सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पे वर्ब भी इसीलिए सिंगुलर आती है। तो समझ के याद कीजिए, रट के तो याद नहीं होगा, ये भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें की वर्ब इसमें यूज़ करोगे, इसमें की वर्ब इसमें यूज़ करोगे। तो क्या करना है आपको कि अगर ए किसी एक के पहले लगा हुआ है तो कहने का मतलब वहाँ पे आपको ये समझना है कि किसी एक के ही बारे में बात हो रही है, दोनों के बारे में बात नहीं हो रही है। फिर जो आगे लिखा था मैंने यहाँ पे सेकंड का लिखा था कि एडजेक्टिव नाउन्स के पहले आर्टिकल्स का यूज़ हुआ, दोनों के सामने अगर आर्टिकल्स का यूज़ हुआ हो तब हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। वही जो पिछला प्रोसेस था, यानी वही एडजेक्टिव होंगे, वही नाउन्स होंगे, वही ब्लैक काऊ और वाइट काऊ दोनों होंगे। काऊ आपका सेम नाउन है, दोनों के पहले हमने एडजेक्टिव यूज़ किया है, एक का ब्लैक एक का वाइट। अब अगर दोनों के पहले आर्टिकल आता है, वह ए, एन और द कुछ भी हो सकता है, अगर दोनों के पहले आर्टिकल सेम आता है तो वहाँ पे बात दो अलग अलग चीज़ों की जाएगी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है आ ब्लैक एंड आ वाइट कैट, यानी वही बिल्ली की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे दो आर्टिकल लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगा हुआ है आर्टिकल, यहाँ पर भी आर्टिकल लगा हुआ है। तो यहाँ पे कैट दो हो गई। अब एक तो वाइट बिल्ली यानी सफ़ेद बिल्ली है, इसके बारे में बात हो रही है, एक आपकी ब्लैक बिल्ली है, ये इसके बारे में बात हो रही है। तो कह रहा है वर म्यूइंग हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों के सामने आर्टिकल आने का मतलब हुआ कि वाइट जो सफ़ेद बिल्ली है और जो काली बिल्ली है, दोनों की दोनों बिल्लियाँ क्या कर रही हैं, आवाज़ कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर एक से बढ़ के चीज़ें दो हो गई तो कहने का मतलब आपका जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो प्लूरल हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा जैसे, तब हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ ब्लैक आ वाइट कैट होने की वजह से यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे रूल नंबर 9 आपका समाप्त होता है। हम इसके बाद जो है आपका रूल नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 10 आपका क्या कहता है, यानी अभी तक हमने रूल 1 से स्टार्ट किया और 10 रूल हमने पढ़ लिए, और ये 10 के 10 रूल आप अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो यानी 10 के 10 रूल हमने पढ़ लिए और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपको लगा भी होगा वैसा ही, क्योंकि सारे के सारे जितने मैंने पढ़ाए वो कन्फ्यूजन क्रिएट करें। अगर ध्यान से नहीं पढ़ा आपने उन्हें तो क्या कर देंगे, वो पेपर में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे। तो आप उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए हम रूल नंबर 10 पे डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर 10 आपका कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और यानी इन दोनों में से किसी एक का यूज़ हुआ हो, ईच और एवरी में से किसी एक का यूज़ हुआ हो, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं।
तो आइए यहाँ पे एग्जांपल आपका लिखा हुआ है। अब पहले मैं इसे समझा देता हूँ। जैसे अभी तक मैंने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यानी कि दो नाउन्स होती थी, वो एंड से जुड़ के मतलब रहती थी पहले से, उनके पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता था, वो द होता था आर्टिकल, तो वहाँ पे क्या करते थे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते थे। और अगर वही आर्टिकल दोनों नाउन के पहले लगता था तब प्लूरल वर्ब का यूज़ करते थे। उसके बाद आए एडजेक्टिव पे, यानी दो नाउन्स के पहले अगर एडजेक्टिव का यूज़ हुआ हो और किसी एक एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल यूज़ किया हुआ हो तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते थे। और उसके बाद फिर अगर दोनों के साथ यूज़ हुआ हो तब हम मतलब आर्टिकल का दोनों का यूज़ सामने यूज़ हुआ हो तब प्लूरल वर्ब का यूज़ करते थे। अब करते थे नहीं यानी कि वो पिछले करते थे, वो भी करते हैं, वो मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए करते थे बोल रहा हूँ। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, वही कि ईच और एवरी का यूज़ सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। अगर दो नाउन्स हैं एंड से जुड़े हुए हैं और उनमें से किसी दोनों के सामने या किसी एक के पहले ईच या एवरी में से कोई भी यूज़ किया हो तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पेन आपका एक नाउन है, यहाँ पे पेंसिल आपका एक नाउन है, इन दोनों का एंड से जोड़ा गया है, एंड आपका कंजक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंजक्शन के थ्रू पेन एक नाउन और एक नाउन, यहाँ पे एक नाउन, इधर एक नाउन, इन दोनों नाउन को एंड के थ्रू जोड़ा गया है और किसी एक के सामने ईच का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे क्या वर्ब आई है, सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल है, इसके सामने वो रूल अप्लाई नहीं होता है कि दोनों के सामने ईच आएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब इसका भाव कैसे आता है, ईच पेन एंड पेंसिल। अब ईच का मतलब क्या होता है, यानी पेन और पेंसिल में से प्रत्येक इज रेड, यानी क्या है प्रत्येक। तो प्रत्येक से समझते हैं, यहाँ पे इसका सिंगुलर वर्ब क्यों यूज़ किया है। अगर प्रत्येक की हम संधि विच्छेद करें तो क्या आता है, प्रतिधन एक। यहाँ पे आ जाता है आपका प्रतिधन एक, यानी बात कहीं भी हो जाए वो एक की ही बात हो रही है कि पेन और पेंसिल दोनों में प्रत्येक किस कलर की है, तो प्रत्येक रेड कलर की, यानी एक एक को बताया जा रहा है कि दोनों में से दोनों क्या हैं, लाल लाल हैं। और यहाँ पे क्या है, ईच इसके सामने लगा हुआ है, तो ईच पेन एंड पेंसिल दोनों में प्रत्येक जो है प्रति एक, यानी उसको भी देखेंगे तो वो भी रेड कलर की है, उसको भी देखेंगे तो वो भी रेड कलर की है। सो यहाँ पे ईच लगने की वजह से हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता है कि ईच यहाँ भी लगा हो और ईच यहाँ भी लगा हो, ईच पेन एंड ईच पेंसिल्स, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ इसे सबसे पहले ही यूज़ किया जाता है, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। तो रूल नंबर 10 में आपका सिर्फ सिंपल एक ही यहाँ पे देखना है आपको। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो अभी तक बनी है वो आपको पसंद आई होगी। तो जैसा भी होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आगे वाली क्लासेस में हम आपको उसका क्लियर कर देंगे। आप कमेंट पिन कर देना इसी वीडियो के नीचे, आगे वाली क्लास में हम आपका वो डाउट क्लियर करा देंगे। तो जय हिंद एंड जय भारत।